भोग्याम वसुंधरा, यह युक्ति भारतीय जनमानस की एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध उक्ति है। इसको हर जगह लोग अपने अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। वैसे तो इस संस्कृत शब्द का अर्थ ही भोगने से कहा है। वसुंधरा का भोगना, उपयोग या उसको कुछ देना नहीं है, भोगने की बात कही है। इसमें वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो इस अनैतिक कार्यों को इस धरती पर अंजाम देते हैं। वो इस युक्ति का सहारा लेते हैं कि ये तो वसुंधरा को भोगने की चीज़ है और वो उसको सही बना लेते हैं। चोरी वाले चोरी को, अनैतिक कार्य वाले, डकैती वाले डकैती को, लूट मार करने वाले लूट मार को, बलात्कार करने वाले बलात्कार को और अन्य गलत कामों को लोग इस उक्ति के सहारे अपना बना लेते हैं। इस युक्ति के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे बंटवारे का, जो राज्यों का बंटवारा हुआ, महाभारत के युद्ध को लेते हैं। दुर्योधन अपने को पक्ष में सारे वीरों को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनेक योद्धाओं को लेकर वो इस आश्वस्त है कि सारे वीर उसकी तरफ हैं, पांडव उसको किसी हाल में नहीं जीत सकते। वो उस वसुंधरा को जीतना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ पांडव पक्ष है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। वो सब जानते हैं कि इस चीज़ को नैतिक तरीक़ा से ही भी यूज किया जा सकता है। आपस में भाईचारे में वीरता दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है। दुश्मन के साथ वीरता तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन आपस में भाई भाई की कलह में लड़ना, ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए अर्जुन कई बार युद्ध करने से मना कर देता है। भगवान श्री कृष्ण उसको प्रेरणा देते हैं। 5 गांव युधिष्ठिर मांगते हैं, लेकिन जब 5 गांव भी नहीं देते हैं तब युद्ध की नौबत आती है। यही सिद्धांत भारतीय जनमानस और पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्पद है। आदमी को जब कोई भी रास्ता न हो तब जाके युद्ध अपरिहार्य वस्तु है, या वो कोई कर्म, गलत कर्म करना ही पड़े तब ही करना चाहिए। अन्यथा वीर भोग्याम वसुंधरा को अपने शरीर पर यूज करना चाहिए। तपस्या करने के हिसाब से, अपनी इंद्रियों के निग्रह करने के हिसाब से, अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के हिसाब से, अपने आवेगों को रोकने के लिए, अपने जीवन को क्यों मिला है इसकी खोज करने को लिए, परमात्मा को ढूंढने के लिए वीर भोग्याम वसुंधरा की यूज करनी चाहिए। इस प्रसंग 3, 4, 5 दिन का पहले हम अपनी धर्मपत्नी और बड़ी पुत्री के साथ बैठे थे। बड़ा प्रसंग चला, ससुराल पक्ष की बात आ गई। मैंने कहा कल तो गजब हो गया। वो दूसरे भाई एक भाई की भैंस को खोल के भाग रहे थे। अक्सर किसानों में यही होता है, उसके पास 4 भैंस हैं, उसके पास 2 बैल आ जाते। अब बैलों का ज़माना नहीं रहा, अब ट्रैक्टर का बंटवारा होता है। जब भी किसानों के बंटवारे होते हैं तब उसको ये घर उसका है, ये छप्पर उसका है, ये हवेली उसकी है, ये मकान उसका है, इस तरह से बंटता है। लेकिन स्थिति क्या थी कि एक भाई को वो घर खाली करना था, लेकिन वो समय से कर नहीं पाया, तो दूसरा भाई उसकी भैंस को नहाने नहीं देता। उसने उस भैंस को खोल के भगा दिया और उनने किसी मज़दूर को उस भैंस को दी। बहुत नुकसान हुआ उनका। ये बात मैं कर ही रहा था तो हमारी विदुषी पत्नी बोलती हैं, वीर भोग्याम वसुंधरा, जैसे बहुत बड़ा तीर उन भाइयों ने आपस में मार लिया हो। कैसे वसुंधरा को भोगने की बात कर रही हैं? क्या अपने भाइयों पर हथियार चलाना या भाइयों के अधिकारों का हनन करना वीरता की पराकाष्ठा में आता है? लोग समझते ही नहीं कि वीरता क्या होती है। वीरता अपने आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने को मोक्ष की तरफ ले जाना। अपरिहार्य स्थिति में ही युद्ध करना। आपस में प्रेम से बढ़ के बंटवारा नहीं हो सकता, प्रेम से बैठ के बंटवारा करना चाहिए। हम गलत शब्दों को जीवन में न उतारें। एकदम किसी ने किसी की ज़मीन को हड़प लिया, फिर कह दिया कि मैं तो वीर भोग्याम वसुंधरा हूँ। इस प्रकार तो रावण उनके
सीता जी को ले गया तो वो भी उसके लिए वीर भोग्यम वसुंधरा। वो तो कह सकता है कि मैं तो सही कार्य किया है, तो फिर उसको हम दोष क्यों देते हैं। हमेशा आदमी को बोलने से पहले और करने से पहले इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि अगर यही मेरे साथ हो तो कैसा होगा। वीर भोग्या वसुंधरा का सही अर्थ निकालें। कहाँ तुम्हें इस उक्ति की ज़रूरत पड़ती है, इसका गलत उपयोग न करें, राष्ट्रद्रोह में उपयोग न करें, इसका अपने भाई के प्रति द्रोह में न करें, बंधु बांधव के प्रति न करें, अपने माता पिता के पास नहीं करें, अपने परिवार के साथ नहीं करें, अपने गुरजनों के साथ इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें। ये सब चीज़ें केवल जहाँ यूज़ करने की है बस वहीं उसका उपयोग करें, तभी तो वो वीर भोग्या वसुंधरा वाली बात चरितार्थ होगी कि आपने मंथन करने के उपरांत, गीता का पूरा उपदेश सुनने के उपरांत अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार किया। पहले उनसे 5 गांव भी मांगे, 5 गांव भी जब देने को तैयार नहीं है तब कोई स्थिति बनती नहीं जहां समृद्धि शांति की, तब तो युद्ध अनिवार्य है, तब तो वीर भोग्यम वसुंधरा लागू होती है। लेकिन एक चोरी करने के लिए, किसी के डकैती डालने के लिए, किसी के धन को हड़पने के लिए, किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए, किसी की नारी की अस्मिता लूटने के लिए, किसी नारी को बलात् कब्जा कर लेने की, ज़मीन को कब्जा कर लेने के लिए ये उक्ति चरितार्थ नहीं करनी चाहिए। ये निंदनीय। यूट्यूब राम गोपाल रस सागर का इस चर्चित उक्ति पर, वीर भोग्यम वसुंधरा पर यह मानना है, मनुष्य को हमेशा सकारात्मक क्षेत्रों में इसके आजमाना चाहिए। गलत नकारात्मक क्षेत्रों में हम कहते हैं कि वीर भोग्यम वसुंधरा, तो ये सरासर गलत है। जैसे आप किसी पर उपकार करिए, परोपकार करिए, किसी को दान दीजिए, शिक्षा का दान दीजिए, करुणा प्रदान करिए, किसी की सेवा करिए, कोई त्याग करो, अपनों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति, वही वीर भोग्यम वसुंधरा की सच्चे अर्थों में वही सच्ची बात होगी।